ब्रेक बाद आपका स्वागत है। बिहार में रेल का सफर कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां पिछले साल रेल से जुड़े 2486 मामले दर्ज किए गए। इनमें ट्रेन में हत्या, डकैती, लूट और जहर खुरानी जैसे मामले शामिल हैं। कहने को तो रेल का सफर सुहाना होता है, लेकिन बिहार में रेल से जुड़े अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ रेल में सफर करना जान को जोखिम में डालने के समान है। राज्य पुलिस मुख्यालय के मुताबिक पिछले साल रेल से जुड़ी अपराधों की संख्या 2485 दर्ज की गई है। इनमें हत्या के 42, डकैती के 26, लूट की 27, चलती ट्रेन में चोरी के 703, पॉकेटमारी के 255, प्लेटफॉर्म से चोरी की 188, जहर खुरानी के 143 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2011 में अब तक हत्या के 13, डकैती के 6, लूट की 10, चलती ट्रेन में चोरी के 216, पॉकेटमारी की 40, प्लेटफॉर्म से चोरी की 46 और जहर खुरानी की 27 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन ट्रेनों की सुरक्षा का दावा तो करता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर वे दावे खोखले दिखाई देते हैं। गौर करने वाली बात है कि बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3615 किलोमीटर है, जबकि यहाँ केवल 4 रेल पुलिस थाने, 32 राजकीय रेल थाना और 33 पुलिस चौकियां हैं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, आपका रेल सफर कितना सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो एक तो वैसे ही बिहार में रेल पुलिस की संख्या काफी कम है, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब उनमें भी भारी संख्या में पद रिक्त पड़े हों। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे होगी रेल यात्रियों की सुरक्षा। चलिए हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किन किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं। ये देखिए, अवर निरीक्षक 108 पद खाली हैं। रेल पुलिस बल में कितने रिक्त पद हैं? सहायक अवर निरीक्षक के 317 पद रिक्त हैं। इसके अलावा हवलदार के 136 पद रिक्त हैं और लगातार ये मांग की जाती रही है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन नहीं अब तक। आरक्षियों के 338 पद रिक्त। इसके अलावा अवर निरीक्षक 108, जो हम लगातार आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। और अभिनंदन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनंदन जी, बहुत हर विभाग रोना रोता है कि उसके पास संख्या कम है, बहुत सारे पद रिक्त, और वो हमने आंकड़ा भी आपके सामने रखा है कि कितने रिक्त पद हैं। ये रोना होगा, लेकिन जो बल है उसको सुदृढ़ करने की जरूरत होती है, और यही एक बात सामने तब आती है जब जीआरपी और आरपीएफ में तालमेल नहीं होता है। जी देखिए, आरपीएफ जो है, आरपीएफ और जीआरपी, जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कहीं कहीं जो है, जो अपनी ड्यूटी आरपीएफ नहीं कर पाते हैं और जीआरपी अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, वही तकरार होती है। ये निर्भर करता है कुछ अफसर पर भी। अफसर जहां पर जिस तरह का है, जिस मेंटेलिटी का है, वैसा काम होता है। पटना में जीआरपी में अभी जो है और आरपीएफ में बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है। तो कुछ जगह ऐसा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आरपीएफ से तालमेल नहीं होता है, जिस कारण से बल के कमी के चलते उसको कहता है ये आपकी काम है, ये कहता है मेरा नहीं है, वो आपका काम है। इसके लिए थोड़ा बहुत तकरार होता है, लेकिन ये कहीं ऐसी भयावह स्थिति नहीं है। जी अभिनंदन जी, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि कई जगह तालमेल अच्छा देखा गया है और वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कामयाबी अहम मिली है। 1107 ट्रेनें गुजरती हैं बिहार से, जिसमें 223 को जीआरपी स्क्वाड करता है, लगभग 35 को आरपीएफ। क्या लगता है कि जो सिविल ड्रेस में, एक ये बात सामने आई थी कि सिविल ड्रेस में कुछ हो जो कवर्ट ग्रुप की तरह काम करें, ये सुझाव लगातार दिया गया, लेकिन अब तक अमल में या धरातल में नहीं आ पाया है। सबसे बड़ी चीज है कि बल की संख्या जो है, जितनी ट्रेन बढ़ रही है, मैंने पहले ही ये सवाल उठाया था, जितनी संख्या में ट्रेन बढ़ी है उस संख्या में बल तो बढ़ा नहीं, और उसके अलावा पद भी रिक्त है। ऐसी स्थिति में आप जब वर्दीधारी को भी बढ़िया से ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, तो सिविल को कैसे लगाएगा? सिविल लगाने का सुझाव अच्छा है और ये बहुत अच्छा कारगर होगा। और सबसे बड़ी चीज है जो ये मनोशक्ति, ये जो दिल में दिमाग में बैठा ले हमको ये कंट्रोल करना है, तो निश्चित रूप से कंट्रोल हो सकता है। जब बहुत सारे राज्य इसके लिए एक जो है अपनी मनोबल को, जी मनोबल ऊंचा करना होगा। मनोबल, उसकी कार्य सिस्टम को
कार्ड सिस्टम प्रणाली को जो है दुरुस्त करना होगा। अगर कार्ड सिस्टम प्रणाली दुरुस्त नहीं होगा तो ये काम संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात, अहम बात जो हमने कहा है कि फोर्स की व्यवस्था कीजिए, उनकी सुविधा की व्यवस्था कीजिए। जिस तरह से आरपीएफ को रेलवे में सुरक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, जीआरपी को भी वैसा ही सुविधा रेलवे में सुरक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था कीजिए। उसको रहने के लिए आवास कीजिए, व्यवस्था कीजिए, बाल बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था कीजिए। निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा, मेरा ये दावा है। चलिए, वाकई में अभिनंदन जी, लेकिन बहुत अहम सवाल है, आपने खुद ये बात रखी है कि कई लोगों को थाने के बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि थाने भी हैं। ये भी काम तो रेलवे पुलिस का है कि कम से कम लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि ठीक, अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो जीआरपी है, आप थाने तक जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन लोग नहीं जा पाते क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं है, जागरूकता की कमी है और रेलवे पुलिस ये नहीं कर पा रही है। ये जो है ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रत्येक बोगी में लिखा रहना चाहिए जो इस स्टेशन पर रेलवे पुलिस थाने हैं। क्योंकि आप मात्र 4 थाने की बात कहा है, तो आप समझिए पूरे बिहार में जो है 4 ऐसे जो जोन है, 4 जोन मात्र है। सब पुलिस सब स्टेशन पर थाने नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चलता है कौन स्टेशन पर ये रेल का थाना है। तो ऐसी स्थिति में सबको रेलवे में ये एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन सब बोगी में लिखा रहना चाहिए। आपको कोई असुविधा होती है, इतना नंबर पर कॉल कीजिए, यहाँ पर जाइए, इस थाने में है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। रेल प्रशासन को करना है ये चीज, पुलिस प्रशासन इसको कितना कर सकेगा, उसको अपने लॉ एंड ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिल पाता है। जी, वाकई बहुत अहम सुझाव आपने अभिनंदन जी रखे हैं, और अगर ये सुझाव पर अमल होते हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स बल की बहुत कमी है और इसको अगर सुधार किया जाता है तो काफी क्राइम का जो ग्राफ है रेलवे में वो कम हो सकता है। अभिनंदन यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। तो 1.25 अरब के देश में जहां की आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, उस देश में भला रेल से बेहतर यात्रा का साधन और क्या हो सकता है। लेकिन यह भी सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी देश में चंद लोग ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। वे हमारे जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वे जनता के सेवक होते हैं। क्या सेवा का मतलब खुद मेवा पाना है? यहां आम लोगों को सोचने की जरूरत है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।